हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो लोग बकरी पालन कर रहे या बकरी पालन करना चाहते हैं उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग निःशुल्क पहुंचाई जा सके, जिससे हमारे बकरी पालक भाइयों का कम समय में अधिक लाभ हो सके। बकरी पालन की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन की सच्चाई क्या है, बकरी पालन से हमें कितना लाभ हो सकता है। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए और उससे लंबे समय तक मुनाफा हासिल करने के लिए हमें उस व्यवसाय के अंदर समय, पैसा और लगन तीनों लगानी पड़ती है। इन तीनों में से किसी एक में भी कमी रह गई तो व्यवसाय से हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए था। ठीक इसी तरह बकरी पालन में भी हम समय, पैसा और मेहनत तीनों सही तरह से लगाएं तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता ही रहता है। इस ही सोच के साथ हम बकरी पालन कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है जो जानकारी हमें प्रैक्टिकल के बाद मिल रही है वो आप तक भी पहुंचाई जाए। बकरी पालन में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लिमिटेड पशु रखें, लेकिन जो पशु हम फार्म पे रख रहे हैं उनकी क्वालिटी बेटर हो और लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारी नस्ल में सुधार होता रहे। स्क्रीन पे जो आप ये वाइट ब्रीडर देख रहे हैं ये हमारा करंट ब्रीडर है और इसके साथ में इसका पहला बच्चा है। ये बच्चा अभी सिर्फ 2 दांत पे है और इसकी क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। वीडियो की शुरुआत में जितने भी बच्चे आपने देखे वो सारे इसी ब्रीडर के हैं। ये ब्रीडर हमारे फार्म पर 1.5 साल से सर्विस दे रहा है। इस दौरान इसने 22 बच्चे पैदा किए। सारे बच्चे अच्छी क्वालिटी के हैं। इनका कलर पैटर्न आप देख सकते हैं। बकरी पालन में नस्ल सुधार के लिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे फार्म पे जो ब्रीडर हो वो अच्छी नस्ल का हो, जिससे हमारे होने वाले बच्चे भी अच्छी कैटेगरी के हों। ये दोनों फीमेल हमारे फार्म की अच्छी फीमेल में से हैं। इनका मिल्क रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इनका किडिंग रेट भी बहुत अच्छा है। ये अबलक प्रिंट वाली जो है ये 3rd लैक्टेशन तीसरे ब्यात पर है और ये ब्राउन इसकी बच्ची है, ये पहले ब्यात पर है और ये सारे इनके बच्चे हैं। बकरी पालन में ब्रीडिंग पेयर पे हमें खास ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी की फीमेल से ब्रीड कराते हैं तो उनसे मिलने वाले बच्चे भी हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त प्राप्त होते हैं और बकरियों से अच्छा दूध भी मिलता है। अबलक प्रिंट वाली फीमेल हमने पट ली थी और अब ये नानी बन चुकी है। अगर हम सही टेक्निक के साथ बकरी पालन करते हैं तो कई पुश्त पशु हमारे ही फार्म पर गुजार देता है। दूसरे व्यवसाय की तरह हमें बकरी पालन में भी क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी के पशु होंगे उतनी आसानी से और अच्छे मुनाफे पे हमारे फार्म से ही सेल हो जाएंगे। बकरी पालन में अगर हमने सही ब्रीड और सही पशु का चयन नहीं किया तो हमें बकरी पालन से कभी सही मुनाफा नहीं अर्जित हो सकता है, क्योंकि कम दाम के और कम क्वालिटी के पशु कटिंग पॉइंट पे ही जाते हैं। ये नस्ल सुधार के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ना ही उनका दूध का ना वेट लाइन का कोई रिकॉर्ड होता है। पशु के मैनेजमेंट का खर्च और पशु के आहार का खर्च लो क्वालिटी के पशु का और हाई क्वालिटी के पशु का लगभग सेम ही आता है, लेकिन अगर मुनाफे की बात की जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। अच्छी क्वालिटी के पशु से हमें अधिक मुनाफा ही प्राप्त होता है। बकरी पालन में अगर हमने सही ब्रीडिंग पेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, शुरू में हमारी लागत तो काफ़ी आएगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे हमारे फार्म के ऊपर तादाद बढ़ती रहेगी प्रॉफिट हमें उतना ही दिखाई देगा। इसे हम ऐसे समझ लें, 10 पशु अगर हम लो क्वालिटी के बेचते हैं और वहीं हमने 2 पशु अच्छी क्वालिटी के बेच दिए तो ये बराबर होगा। ऐसे में हमारी मेहनत और हमारा खर्च कम होगा और हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा। बकरी पालन में हमें सही सूझबूझ के साथ अच्छी नस्ल के साथ काम करना चाहिए और अपना स्टॉक ऐसा तैयार करना चाहिए कि साल में एक बार ही बेचे और हमारा सारा खर्चा काट के हमें अच्छा मुनाफा हो। हम अपने फार्म के ऊपर यही प्रैक्टिस रखते हैं कि हमारी नस्ल में सुधार हो, हमारी पट जो डिलीवर करे वो मल्टीपल किड्स डिलीवर करे और उनका मिल्क रिकॉर्ड भी पहले से बेहतर होता जाए। मेल किड भी जल्दी वेट गेन करे और उनका ग्रोथ भी हमारे फार्म के ऊपर अच्छा हो। हमारे चैनल के द्वारा इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।